एक बहुत सुंदर भाव आज लाल जी ने लिखवाया। जैसे ही ठाकुर जी बरसाने पहुंचे, आज तक छोटी गोपी बन के जा चुके हैं, जोगी बन के जा चुके हैं, खूब रूप बदल बदल के ठाकुर जी गए, लेकिन पहली बार अपने प्रत्यक्ष रूप में बरसाना जा रहे हैं ठाकुर जी। ठाकुर जी पहुंच गए। जाए करके जैसे ही पहुंचे तो पहुंचते ही स्वागत ही ऐसा कि अच्छा तो जय है वो कारे 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 काले कलूटे। ठाकुर जी की रूप माधुरी पर ही आक्षेप करने लगे। सब बैठा दिए। अब बैठा करके सब सखियां घेर करके बैठी हैं, बीच में श्याम सुंदर बैठे हैं। बैठ जाओ लाली, लेंगे बाद में। हाँ, सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो। ठाकुर जी को बैठा करके सब सखियां घेर करके बैठी हैं और अब आपस में चर्चा करनी है। बीच में मनसुखा भी बैठा है। सखियां आकर के बोली मैया जमाई तो आयो संग में, मुंह दिखाई करवावे आयो संग में, पर ये अपने गांव ते बंदरन ने काई को लिया आयो संग में। मनसुखा बोला हम बंदर ना है, हम लाला के सखा हैं, हमारे कहे बिना कछु ना करे लाला। हम कहें तो उठे, हम कहें तो बैठे, हम कहें तो चले, हम कहें तो सोवे, हम कहें तो खावे। धीरे से देख रहे हैं ठाकुर जी, अब की मान जाइयो अगर कछु कहें तो, पिछली बार तो चल दियो। सब सखियां ठाकुर जी को कोई कान पकड़ के देख रही है, मैया कान तो ठीक है यहाँ के, नाक पकड़ के देख रही, मैया नाक हो ठीक है या की, आंखन में घूर घूर के देख रही, बोले मैया आंख हो ठीक है या की, मुखमंडल देख रही हैं, हाथ देख रही हैं, पाम देख रही हैं, चलवा के देख रही हैं, चलवा के देख रही हैं। सब गोपी कह रही मैया चाल तो बढ़िया है, लेकिन नेक ऐसी लगे जनानी सी, जनानी समझे, ऐसा लगे नेक नेक कोई छोरी चल रही है का। अरे ना है लाला, हमारो जब गैया चरावे जावे तब देखो बिल्कुल ऐसी मर्दानी सी चाल चले, ऐसा मत कहो। सब ठाकुर जी को घेर करके विविध विविध प्रकार की बातें कर रही हैं। एक गोपी बोली लाला तुम बाकी सब चीजन में तो ठीक हो, लेकिन फिर चोरी काय को करो। ठाकुर जी बोले हम चोरी ना करें, ये सबरे ब्रजवासी मक्खन निकालें, दूध घी दही सब इकट्ठो करें और कंस को जाकर के दया में, तो कंस के यहां जावे से रोकें, वहां हमारे चोरी करें। और मक्खन की चोरी, दूध की चोरी, दही की कोई चोरी है? चोरी तो आभूषण की होयो करे। तभी एक गोपी बोली हमने तो ये भी सुनी है कि तुमने किशोरी जी की मुंदरी चुरा ली एक बार। एक गोपी बोली मैंने तो सुनी है तुमने मुंदरी भी चुराई। ठाकुर जी बोले हमारे ब्रज में कहमे, चोर चोर खायो दधी माखन मलाई दूध, दोष ना हमारो फल पायो तुम जाप को। अरे ये तुम्हारे घर ते जो मलाई दूध आदि सब खाए ना, ये गोपीन के घर ते चोरी नहीं भैया, उनके जप तप को फल मिला उन्हें कि मैं उनके यहां चोरी करवे आया हूं। चोर चोर खायो दधी माखन मलाई दूध, दोष ना हमारो फल पायो तुम जाप को। मैं तो यहां आयो ब्रज में जन्म है, मैं तो यहां ब्रज में जन्म हूं, भक्तन को सुख दऊं मेटू संताप को। मुंदरी जो चुराई तेरी खसम की कमाई ना, मुंदरी जो हमने चुराई वो तेरे पति की नहीं, तो तू मत बोले हम ते कि कौन की चुराई कौन की नहीं चुराई। हम श्याम श्यामा एक, झगड़ो नहीं आपको, हम दोनों एक हैं, तुम कहा जानोगी यह बात। रहो तो गवारी, ढोरी रोकत है हमारी, जब प्यारी ही हमारी तो महल का तेरे बाप को। अरे तू हमसे क्या पूछ रही है? ये श्यामाजू तो नित्य हमारी हैं, ये सदीनते हमारी हैं, इनके संबंध में इतनी जांच पड़ताल और पूछ तूछ तुम कर रही हो। अरे ये तो सदाते हमारी हैं, या मैं पूछवे की कहा बात है। सब सखी बोली हे कीर्ति मैया, जमाई तुम्हारो सर्वगुण संपन्न है, बोलवे में हूं आगे, उछलवे में हूं आगे, चोरी में हूं आगे, सब चीजन में निपुण है।
इतनी देर से बात बना रहे, कभी मनसुखा कछु के, कभी गोपी सब कछु के हैं। सब गोपियां बोली भैया देखो ये मेल बन नहीं रहे हो ब्याह को। बोले क्यों ना बननो? बोले बात यहीं आके अटक रही है कि लाला तुम्हारो कारो है, हमारी किशोरी जी गोरी हैं। सब गोपियों में और मनसुखा में आपस में चर्चा होने लगी। राधा प्यारी कमल कली से, अरे भैया मनसुखा तू अपने लाला यहाँ ते ले जा। बोले काय को? बोले हमारी किशोरी जी तो कमल जैसी हैं, उनके सामने जो भौरा कितनो बुरा लगेगो, बगल में बैठो कैसो लगेगो, या हमारे तुम तो यहाँ ते ले जाओ। फीकी पड़ेगी यहाँ मुस्कन हरी की, ये कितने मुस्कुरा के सुंदर लग रहे हो, पर किशोरी जी की आती इनकी सबरी मुस्कुराहट फीकी पड़ेगी। कहीं और ही बात चलाओ, चलो जाओ जाओ, कन्हैया तेरो कारो है। सब सखियां कह रही हैं बोले ले जाओ अपने लाला, कहीं और ही ब्याह कर लो। तो फिर अगली पंक्ति में मनसुखा कह रहे हैं क्या? शाम होत ही कमल मुरझावे, जैसी संध्या हो जाए सो कमल मुरझा जाए, अपनी पंखुड़ी ने समेट ले। ऐसे ही लाल संग लाली की दशा है। लाली आपकी कितनी सुंदर हो, कितनी खिली कमल सी हो, लेकिन लाला के आते ही इनके समस्त तेज को, समस्त योग को, समस्त बल को हमारो लाला ले लेगो। ऐसा है नहीं, पर मनसुखा कह रहा है, मनसुखा कह रहा हूं हमारो लाला जैसी लाली के बगल में बैठेगो, सबरो तेज तुम्हारी लाली को अपने अंदर ले लेगो। श्याम होत ही कमल मुस्कावे, ऐसे ही लाल संग लाली की दशा है। ठीक है, हम अपने लाला ले जा रहे हैं। और जैसे ही ठाकुर जी को हाथ पकड़ करके मनसुखा ले जाने लगो, दो चार सखीन के मुख मुरझाए गए। ऐसे मन में ना पछताओ, सुंदर वर पाओ। मानो जाते जाते कह रहे हैं मन में पछताओ मैं, अभी भी समय बोल दो तो हम रुक जाएं, लाला ते ब्याह करा देंगे श्री जी को। ऐसे मन में ना पछताओ, सुंदर वर पाओ, कन्हैया मेरो प्यारो है। तो मनसुखा क्या कह रहा है? श्याम होत ही कमल मुरझावे, ऐसे ही लाल संग लली की दशा है। अरे तुम्हारी लाली कितनी प्रकाशमान क्यों ना हो, हमारो लाला जैसे ही आकर के बगल में बैठेगो, सबरे तेज को अपने अंदर ले लेगो। ऐसे मन में ना पछताओ, सुंदर वर पाओ। मन में पछताओ मत। हमें पता है मन ही मन तो आप सब लोग ये सोच रहे हैं कि आपकी किशोरी जी से भी ज्यादा सुंदर आपको वर मिल रहा है। सुंदर वर पाओ, कर लो ब्याह, कोई चिंता वाली बात नहीं है। जैसे ही हाथ पकड़ करके ठाकुर जी को मनसुखा ले जाने लगो, बरसाने थे, इतने में ही सखी गई और भीतर से किशोरी जी को लेकर के आई। आहा, मनसुखा कह रहा हूं मेरो लाला मेरी बात माने, अब मैं कह रहा हूं चल लाला देख मेरे संग नंदगाम जा रहा है। इतने में सखी सब किशोरी जी को लेकर के आई। ठाकुर जी जा तो रहे थे मनसुखा के संग, लेकिन जैसी किशोरी जी आती दिखी, ठाकुर जी तो वहीं स्तब्ध दे गए। मनसुखा खींच तो ही जा रहा हो, ठाकुर जी हिल नहीं रहे, वहां से सामने देख रहे। लाला कहा वे कौन को देख रहा है? ठाकुर जी तो दूर से ही बलैया लेने लगे, तरण तोड़न लगे किशोरी जी को देख करके। आहा, सन्मुख आई जब कुंवर किशोरी, सन्मुख आई जब कुंवर किशोरी, देख लाल किए न्योछावर तोरी, देख लाल किए न्योछावर तोरी। गिरधर मन में मुस्काए, श्यामा के मन भाए, जोरी ये अति प्यारी है। गिरधर मन में मुस्काए, श्यामा के मन भाए, जोरी ये प्यारी है। हाँ, गिरधर मन में मुस्काए, श्यामा के मन भाए,
जोड़िए अति प्यारी है। मेरे धर्म में मुस्काए श्यामा के मन भाए जोड़ी है प्यारी है। आहा, किशोरी जी को देख करके ठाकुर जी तो मुस्कुराने लगे और वहीं स्तब्ध है गए। किशोरी जी आई, किशोरी जी देख के ठाकुर जी रुक गए। सब सखियां बोली, हाँ मनसुखा ले जा लाला, नंदगाम ले जा, चल रे लाला चल मेरे संग। ठाकुर जी बोले, तू चलो जा, मैं तो ना जा रहा हूं, मैं तो यहीं रहूंगा, श्री जी के सन्मुख ही विराजूंगा मैं तो। मनसुखा बोलो, लाला आज तेने मेरी 2 बार नाक कटवाई है, एक तो तेने पूर्णमासी के सामने कटवाई, दूसरी अब सकीन के सामने कटवाई दे। बोले तेरी तो नाक कटेगी, मैं संग चलोगो, मेरो तो संबंधी कट जाएगो, तेरो ब्याह ना है, तू तो चाहे कि मेरो नहीं हो, मैं तो करके आऊंगा ब्याह, तू चलो जा। और वहीं किशोरी जी जैसे ही आई हैं, आहा, सबके नेत्र पता नहीं क्यों सजल हो गए। ऐसा कोई व्यवस्थित विवाह प्रसंग कहीं वर्णन नहीं है, ये मिलन ही विवाह है किशोरी जी और ठाकुर जी का। ये मन में विवाह हो रहा है सब ब्रजवासियों के और सब जनों के। सेज पर ले जाकर के किशोरी जी को बिठाया, सुंदर सिंहासन पर किशोरी जी बैठी हैं, और तभी ठाकुर जी बगल में आकर के बैठे। जैसे ही ठाकुर जी आकर के बैठे, सब बरसाने की सखियां, गोपियां, कीर्ति मैया सब नजर उतारने लगी, आरती करने लगी। आहा, इतने सुंदर लग रहे हैं दोनों, आनंद में भर गए सब। ठाकुर जी तो बस किशोरी जी को ही निहार रहे हैं, और कोई छवि नेत्रन में आ ही नहीं रही है। प्यारी जब जब देखूं तेरो मुख, तब तब नयो नयो लागे। किशोरी जी के सामने जैसे बैठे, कीर्ति मैया से पूर्णमासी बोली, मैया देख लो कैसी छवि लग रही है, कैसा अद्भुत लग रहा है स्वरूप। मैया बोली, ना मैं तो मनी वैसे ही चिंता कर रही, वास्तव में ऐसा लग रहा हो कि जैसे मानो हमारी लाली और ये लाला दोनों एक दूसरे के काजे ही बने हैं। ठाकुर जी के बगल में बैठते ही किशोरी जी कैसी लग रही है, मानो जैसे किशोरी जी तो कोई स्वर्ण की अंगूठी हैं और वह स्वर्ण की अंगूठी में नील मणि श्री कृष्ण लगे हुए हों। दर्शन करके सब सखियां, सब बरसाने की गोपियां निहाल हो गईं। सब कहने लगी, मैया अब तो तुम मुहूर्त मत करवाओ, अब तो तुम कोई की प्रतीक्षा मत करो, ब्याह कर ही दो, आज लाला सही हाथ पड़ गयो आगे। कीर्ति मैया मनी मन विचार कर रही, बोले विवाह तो मन में तो है ही चुको है, मन में तो सबके भामर पड़ गई हैं ठाकुर जी की और किशोरी जी की। आहा, कैसी सुंदर छवि लग रही है। लेकिन अभी भी कुतूहल बंद नहीं हो रहे हैं सब लोगों के। ठाकुर जी से सब लोग बोलने लगे, बोले देखो रूप में सुंदर है वे ते काम नहीं बनेगो, हमारी श्री जी के समान गुण हैं कि नहीं तुम्हारे अंदर। मधुमंगल मनसुखा बोलो, बोले देख लो, जो कहोगे हमारो लाला करके दिखाई देगो, सब करवे में निपुण है हमारो लाला। ठाकुर जी बोले हमारे गुण देखने हैं। मनसुखा कहने लगा, लाला वंशी बजाए के दिखा दे इन लोगन को। ठाकुर जी ने जैसे ही वेणुनाद अपने अधर पर धारण करी, वंशी अपनी कोमल उंगलियों से उसके चित्रों को आच्छादित करते हुए जैसे ही प्राण पिरोए वंशी में, आधे से ज्यादा जितनी सखियां वहां खड़ी थी सबको मूर्छा जैसी आने लग गई। जिन जिन पर किशोरी जी की दृष्टि पड़ रही थी केवल वो बची, बाकी सब तो जैसे मूर्छित होने लगी। और इतना ही नहीं हुआ, आकाश मार्ग में गंधर्व प्रकट हो गए, सरस्वती प्रकट हो गई, आदि कवि ब्रह्मा प्रकट हो गए, इंद्र प्रकट हो गए, और बरसाने में सब प्रकट होकर के ठाकुर जी की मधुर वंशी को सुनकर के झूमने लगे। सरस्वती जी तो कलम हाथ में लेकर के स्वर लिखने लगी। ठाकुर जी क्या बजा रहे हैं, ये कोई नवीन राग प्रस्तुत किया जा रहा है, आज कोई नवीन भाव प्रकट किया जा रहा है। गंधर्व जन आनंदित हो गए ठाकुर जी की उस वेणु को सुनकर के।
मनसुखा बोलो देखो हमारे लाला की वंशी की धुन देखो, आकाश में देवी देवता प्रकट है गए, बादल गरज रहे हैं, वर्षा हो रही है। आहा। ठाकुर जी की वेणु सुनकर के सब मंत्रमुग्ध हो गए। इतने में ही हमारी किशोरी जी ने कही, बोले रुको अभी ये बता मैं। और तब क्या हुआ, बैठे हरि राधे संग, बैठे हरि राधे संग, कुंज भवन अपने रंग, कुंज भवन अपने। ठाकुर जी ने ऐसी वंशी बजाई महाराज कि सब सखियां तो मूर्छित होने लगी। आकाश मार्ग में देवी देवता प्रकट हो गए। प्रकट होकर के ठाकुर जी की मधुर स्वर को सुनकर के सब मानो आश्चर्यचकित हो गए। मनसुखा बोलो, गोपिन तो देखी हमारे लाला की वंशी देखी, आधी तो तुम में तो मूर्छित है गई, और आकाश में देखो देवी देवता प्रकट हो गए। लाला की वंशी सुनवे के काजे, ऐसो ऐसो संगीत को गुण हमारे लाला में है। अरे याते बढ़िया छोरा कौन सा मिलेगा, गुण संपन्न है, यही तो ब्याह करो। इतने में ही हे प्यारी तब गायो बीन, प्यारी तब गायो बीन, प्यारी तब गायो बीन। बीड़ा उठाई है किशोरी जी ने। सकल कला गुण प्रवीण, सकल कला गुण प्रवीण, अति नवीन रूप सहित, अति नवीन रूप सहित, तान वह सुनाई, तान वह सुनाई, बैठे हरि राधे संग, बैठे हरि राधे संग। ठाकुर जी देखे सुबेरे ते है गई हमें आए भे, कभी हमारे रूप की परीक्षा, कभी हमारे गुण की परीक्षा, कभी हमारे नाम की परीक्षा। ये परीक्षा ही करते रहेंगे, हमारा ब्याह तो कराएंगे नहीं। सोई ठाकुर जैसे ही किशोरी जी ने वीणा बनाई, प्रसन्न है करके सब उपहार देने लगे। ठाकुर जी ने अपने गले की माला उतार के चुप किशोरी जी के गले में डाली, और वहां ते तुरंत भाज गए नंदगाम। बोलो नंद के लाला की जय। अब किशोरी जी मान करके बैठ गईं। एक दिन निकुंज में मिले, ठाकुर जी बोले श्री जी मान काय को कर रही हो? बोले अधूरो ब्याह करके गए हो, पूरा ब्याह ही ना कियो, बस माला खुद पहनाए की और भाज गए वहां ते, अधूरो ब्याह कियो है। ठाकुर जी बोले कैसे करता हूं, वहां पर सबरे घेर के बैठे मुए। आहा। अब यहां गर्ग संहिता और ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार ठाकुर जी के विवाह का सूक्ष्म वर्णन है।